हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं मैनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन की एक और सीरीज़ जो कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से है। इस चैप्टर को अच्छे से कर लें। मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी यहाँ पर बताने वाला हूँ और ध्यान में रखें, आप ये मैनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ ताकि उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। सारे के सारे ही क्वेश्चन लॉन्ग हैं, सो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए, तभी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। एक लाइन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। गिवन पॉइंट है और जो लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, वो इन दोनों लाइन्स के परपेंडिकुलर है। दोनों लाइन्स के परपेंडिकुलर है, ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, लेट सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन को हमने कंसिडर कर लिया है क्योंकि यहाँ पर ये पासिंग पॉइंट गिवन है और लाइन की इक्वेशन हमें पता है। लाइन की इक्वेशन किस फॉर्मेट में होती है स्टूडेंट्स, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। यहाँ पर हमें पता है कि x1 y1 z1 लाइन के पासिंग पॉइंट होते हैं और ABC उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, या आप उनको डायरेक्शन नंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो हमने कंसिडर कर ली। यहाँ पर ये पासिंग पॉइंट है x माइनस 1 अपॉन ए, क्योंकि इसके हमें डायरेक्शन रेशियोज नहीं पता है तो इसलिए हमने इनको x माइनस 1 अपॉन इनको इसके लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो हैं उनको ABC लिख लिया है, इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन बी इक्वल टू यहाँ पर z माइनस z1 है, बट ये पहले से ही वैल्यू माइनस में है इसलिए यहाँ हो जाएगा 4 z प्लस 4 अपॉन सी। इसको हमने पहली इक्वेशन कंसिडर कर लिया। दूसरी इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है x माइनस 8 अपॉन 3 y प्लस 19 अपॉन माइनस का 16 इक्वल टू z माइनस 10 अपॉन 7। ये इक्वेशन नंबर 2 है। स्टूडेंट्स वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, तभी आपको मैनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस का जो मैटर है वो अच्छे से समझ में आने वाला है। ये देखिए, हमने थर्ड वाली लाइन को भी लिख लिया है z माइनस 5 अपॉन माइनस 5 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब ये गिवन है कि ये जो लाइन है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जो डायरेक्शन नंबर्स होते हैं उनमें हम क्या लिख लेते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इनकी जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल हो जाती है। अगर हम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 फाइंड करें, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो सबसे पहले हम फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से ये कंडीशन बना लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 3 है। ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है पहली और दूसरी लाइन के लिए। तो आ जाएगा 3a माइनस 16b प्लस 7c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 बन चुकी है। और एक बार फिर से हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पर भी 3a प्लस 8b, यहाँ पर ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये वाला हो जाएगा। तो प्लस का 8b है स्टूडेंट्स और यहाँ पर होने वाला है माइनस का 5c और ये इक्वल टू आ जाएगा 0 के। ये इक्वेशन नंबर हमने बना ली है 5। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरी बात आप आसानी से समझ में आ रही होगी। तो पहली इक्वेशन है 3a माइनस 16b प्लस 7c इक्वल टू 4 और 3a प्लस 8b माइनस 5c इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, बस सॉल्व करने का ही मेन गेम है इस क्वेश्चन में। तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं, आज मैं आपको इसकी एक बहुत ही बेहतरीन वाली तरकीब बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे a, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं b और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं c। इनके नीचे का प्लेस हम खाली छोड़ देते हैं। अब जैसे हम a के नीचे का मैटर ढूंढ रहे हैं कि हम a के नीचे को क्या लिखें, तो आप क्या करेंगे, a के जो कोफिशिएंट हैं उनको आप ड्रॉप कर दीजिए, बकाया जो बचे हुए हैं उनकी मल्टीप्लाई शुरू करिए यहाँ से। तो आप देख रहे हैं कि माइनस 16 माइनस 5 मिलके 80 हो जाएगा, 16 5 जा 80। और यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 7 8 जा माइनस का 56। अच्छा, बी वाले में आप क्या करेंगे, बी वाले में स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है, बी वाले में आपने इसको ड्रॉप कर दिया है,
बी वाले में आपने इसको ड्रॉप कर दिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम किस टाइप से चलेंगे, सबसे पहले आप देखिए हम इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बी वाले के लिए। यहाँ से 7 3 21, बीच में ये मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस साइन आ जाता है, और यहाँ पर -5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -15, बट वो -15 यहाँ पर बन जाएगा प्लस का 15। तो आई होप यहाँ पर आपको केवल बी में ये आपको ट्रिक याद रखनी है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे हमने v के नीचे का मैटर हम ढूंढ रहे हैं, तो b के नीचे का मैटर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, b के पड़ोस से, यहाँ से। तो 7 3 21, बीच में माइनस, फिर यहाँ पर c वाले -15, बट ये बीच वाला माइनस और ये -15 वाला माइनस मिलके यहाँ पर बन गया है प्लस। अब हम क्या करेंगे, हम c वाले जो हैं c वाले ड्रॉप कर देंगे इस टाइप से, c वाले हमने छोड़ दिए, और c वाले छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 3 24 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का 48। वैसे तो बीच में माइनस आता है, बट यहाँ चूंकि माइनस का 48 आ रहा है तो इसलिए प्लस का 48 हमारे पास बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास आने वाला है a/24, a/24 और b/36 इक्वल टू c आने वाला है हमारे पास 72। इसको हम देख रहे हैं कि हम इसको कट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। हमने इसको 12 से कट कर दिया, 12 2 12 3 और 12 6, और हमने इसको लेमडा के इक्वल लिख लिया है लेट। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/6 और इक्वल टू लेमडा। तो स्टूडेंट्स यहां तक आपको बात जरूर समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने यहाँ से अब वैल्यू निकालना है। अब आप देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग a इक्वल टू मिल जाएगा हमारे पास 2 लेमडा, a इक्वल टू आप देखिए हमारे पास 2 लेमडा है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 3 लेमडा, और c की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 6 लेमडा। अब हमारे पास तो इक्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, a b c तीनों की वैल्यू रख दें। तो x - 1/2 लेमडा, यहां पर देखिए y - 2/3 लेमडा इक्वल टू z + 4/6 लेमडा। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि लेमडा तीनों में ही आ गया है, तो लेमडा से लेमडा को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है वो आ चुकी है x - 1/2 y - 2/3 इक्वल टू z + 4/6। तो ये है स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आ चुकी है। अब आप अगर इसकी वेक्टर इक्वेशन को लिखना चाहें तो वेक्टर इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। वेक्टर इक्वेशन में हम सबसे पहले पासिंग पॉइंट लिख देते हैं i j k के साथ, फिर लेमडा के साथ हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेमडा के साथ हम जो भी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनको लिख देते हैं। तो जो वेक्टर इक्वेशन आएगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर i मतलब 1 × i आ जाएगा, यहाँ पर 1 × i प्लस 2 × j, और यहाँ पर -4 × k प्लस लेमडा, और ये जो इसके डायरेक्शन नंबर्स हैं 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये आ जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म। तो आई होप यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर -4 कैसे हो गया। इस -4 के पीछे का लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। हमारे पास जो लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो देखिए ये है लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर हम इससे इसकी कंपेयर कर रहे हैं, इसकी इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो x1 = 1 है, ठीक है, y1 = 2 है, y1 = 2 है, बट z1 यहाँ पर जो है ये +4 है। इसका मीनिंग z1 यहाँ -4 रहा होगा, तभी ये माइनस और इसका वाला माइनस मिलके प्लस बन गया होगा। तो इसका मतलब जो z1 की वैल्यू है वो -4 रही होगी। तो यही वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मेट ही यही है कि x1i + y1j + z1k इक्वल टू लेमडा ai + bj + ck। तो ये इसकी वेक्टर इक्वेशन हो गई है। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन 2015, 2012, 2016 और 2017 के एग्जाम में बोर्ड में आया। तो मैनी टाइप रिपीटेड क्वेश्चंस में, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एक बार वेक्टर के फॉर्म में भी आ चुका है। जैसे ये इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में भी लिखी हुई मिल सकती हैं।
तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। मैनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए। ये क्वेश्चन 2008, 2013 और 2014 के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो उसी सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ये दो लाइन्स गिवन है स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन्स 3D में हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे। यहाँ पर ये जो इक्वेशंस गिवन हैं, आप इन इक्वेशंस को चाहे तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करना चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। बट हमारा आपको सजेशन ये है कि आप जो कार्टेशियन इक्वेशंस हैं, आप इन सबको पहले वेक्टर फॉर्म में बदल लें। तो वेक्टर फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका आसान है। आप इस बात को फिर से एक बार समझ लीजिए। इसे कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश ना करें। आप इसे जो भी इक्वेशंस गिवन है, आप सबसे पहले इनको कार्टेशियन फॉर्म में बदल लें, तो आपके लिए आसान होगा और गलत होने का चांस भी बहुत कम होगा। तो आपको पता है हम इसमें क्या करते हैं, जो भी इसके पासिंग पॉइंट होते हैं, हम वेक्टर जो भी कार्टेशियन फॉर्म है उससे वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे जाते हैं कि यहाँ पर जो भी इसके पासिंग पॉइंट है, जैसे यहाँ पर इसका x1, y1, z1 जो भी इसका पासिंग पॉइंट है पहली वाली लाइन का, हम देख रहे हैं वो 3 है, 5 है और कितना है 7 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3i + 5j + 7k। आई होप कार्टेशियन से वेक्टर इक्वेशन आप सभी बदल सकते हैं। और प्लस लेमडा के बाद हमारे पास जो भी इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनकी मल्टीप्लाई ij से कर देते हैं। तो 1i आप देख रहे हैं -2j + k। सिमिलरली दूसरे वाले इक्वेशंस में हमने किया हुआ है वेक्टर r। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो इसके पासिंग पॉइंट होंगे वो हो जाएगा x1, y1, z1। दूसरी वाली इक्वेशन के जो पासिंग पॉइंट होंगे वो -1 और -1 होने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है। अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x - x1/a, y - y1/b = z - z1/c। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें माइनस में होती हैं, बट यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं प्लस में है। इट मीन्स इनकी जो रियल वैल्यू है, मीन्स जो x1, y1, z1 रहा होगा वो माइनस में ही रहा होगा। तभी वो वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर x1, y1, z1 के प्लेस पर अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये इस टाइप की इक्वेशन बन के तैयार होगी। तो आई होप ये तो बेसिक सी बात है, आप सभी को पता होगी। यहाँ पर तो जो पासिंग पॉइंट है वो -1 है, तो -i -j -k आप चाहें तो यहाँ पर लिख लें। यहाँ पर ये इस टाइप से, प्लस जो भी इसके डायरेक्शन रेशियो, जो भी इसके डायरेक्शन नंबर से डायरेक्शन रेशियो कह लीजिए आप, सेम है, तो प्लस 7i - 6j + k। ये इस टाइप से, ये इसकी इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है अब। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, जो पहली वाली इक्वेशन है इसकी इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर ली। मीन्स वेक्टर r = वेक्टर a1 + लेमडा वेक्टर b1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो a1 की वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू आप देख रहे हैं दैट इज a1, और ये जो दूसरी वैल्यू आप देख रहे हैं दैट इज b1। और यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू आप देख रहे हैं, ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a2, और ये जो बाद वाली जो वैल्यू है ये इसकी हो जाएगी हमारे पास b2। ठीक है, तो पहले वाले में a1, ये वाला b1, ये a2 बाद वाले में, और फिर ये b2। ठीक है, तो आप आई होप a1, a2, b1, b2 आप सभी लोग निकाल लेंगे कंपेयर करके। अब हम इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, हम b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। b1 क्रॉस b2 ये आपको आसान रहेगा कंपेयरिंग देन कार्टेशियन फॉर्म में इसको सॉल्व करने के। तो b1 क्रॉस b2 इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं। आई होप सभी को पता है ये तरीका। ij b1 के कोफिशिएंट लिख लीजिए 1 - 2 1, b2 के कोफिशिएंट लिख लीजिए 7 - 6 1। तो ये हमने लिख लिया। फिर हमने b1 क्रॉस b2 यहाँ पर निकाल लिया है। आप देखें तो b1 क्रॉस b2 सभी को निकालना आता है। सबसे पहले i, फिर i के कोफिशिएंट को लेफ्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, i जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उन सबको हटा देंगे। तो यहाँ पर -2 प्लस का 6 बन जाएगा, फिर माइनस का j लिया जाएगा, फिर हम इसको और इसको ड्रॉप कर देंगे, j वाले और ये वाले ये हटा दिया जाता है। तो 1 और माइनस का 7, फिर हमने k को ले लिया है, k वाले में हम क्या लेंगे -6, और ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 14। तो ये डिटरमिनेंट आप तो सभी को आता होगा, बेसिक सी बात है। तो यहाँ से हमने b1 क्रॉस b2 को निकाल लिया है। आप देख रहे हैं b1 क्रॉस b2 यहाँ पर ये हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, हमने b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस निकाल लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 4² + 6² + 8²।
तो यहाँ पर देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये √116 आ रहा है, √116। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। तो b1 क्रॉस b2 तो हम निकाल ही चुके हैं, ये देखिए। अब हमने इसका डॉट कर दिया है a2 माइनस a1 से। तो a2 माइनस a1 स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, माइनस आई में से माइनस का 3i सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 4i, माइनस जे में से 5i को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 6j, माइनस के में से 7k को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 8k। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये जो वैल्यू इसकी है वो वैल्यू ये आई हुई है यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको अलग से बता देता हूँ, ये वैल्यू इसकी है और ये वैल्यू इसकी है। अब आप उनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो माइनस का 16, डॉट प्रोडक्ट आप सभी को आता है, आई की आई वाले के साथ, जे की जे वाले के साथ, के की के वाले के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस का 116 आ चुका है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला, स्टूडेंट्स ये फार्मूला अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको तो आप जरूर से याद कर लें। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये आप ध्यान रखिए। तो b1 क्रॉस b2, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर हमने इसका मॉडल्स ले लिया है b1 क्रॉस b2 और डॉट a2 माइनस a1, और नीचे b1 क्रॉस b2 जो भी हमने डिटरमिनेंट निकाला है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर मॉडल्स लगा दिया है। मॉडल्स इसलिए ताकि डिस्टेंस नेगेटिव ना हो। तो ऊपर की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, माइनस का 116 थी, बट ये मॉडल्स की वजह से प्लस बन चुकी है, और ये हमने पहले ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने निकाल लिया है। तो एक बार इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो √116 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 2√29 यूनिट। तो मेरा आपसे सजेशन ये है, यही इसका आंसर हो जाएगा कि अगर आपको इस टाइप की इक्वेशंस हमारे पास कहीं पर मिल रही है तो आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश ना करें, आप उसको सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में बदल लें। और वेक्टर फॉर्म का तरीका ज़्यादा आसान है कंपेयरिंग देन आपके कार्टेशियन वाले फॉर्म के, क्योंकि उसमें आप कोफिशिएंट जो है लेमडा लेंगे या के लेंगे तो उसमें काफ़ी गलत होने का चांस रहता है। यहाँ पर आप केवल इसको कंपेयरिंग करनी है, आपको a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और फिर आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, फिर आपको इसका मॉडल्स निकाल लेना है यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम शॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं। तो आप अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। ये कोई पॉइंट है जिससे इस लाइन पर, आप देखिए मैंने ये रफली स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके लिए बना के रखा है कि इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मीन्स हम क्यू पॉइंट को निकालने का जो है कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन, इमेज ऑफ द पॉइंट, ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जहाँ भी कहीं मिले NCERT में या PYQ में, आप इन क्वेश्चन को जरूर कर लें, इनके आने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q, यहाँ पर हम Q जो है Q पॉइंट का जो हम निकालने वाले हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q, इसमें हम क्या करेंगे, इस लाइन को हमने लेमडा के इक्वल लिख लिया है। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। x इक्वल टू आ जाएगा 5 लेमडा माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। y इक्वल टू आ जाएगा 2 लेमडा प्लस का 1, और ये आप देख रहे हैं z इक्वल टू आ जाएगा 3 लेमडा और माइनस का 4। तो जो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ये Q कोई पॉइंट है जो कि इस लाइन पर है, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे PQ के हम लोग डायरेक्शन रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि अगर दो लाइंस के हमारे पास, अगर इस टाइप के अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट गिवन है तो उनके हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो अगर कोई दो पॉइंट्स गिवन हैं तो उन पॉइंट से होकर जाने वाली जो लाइन होगी उसके डायरेक्शन रेशियोज हम इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। वही तरीका हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने जो Q के कोऑर्डिनेट 5 लेमडा माइनस 3 माइनस 0 कर दिया। आप देखते रहिए ध्यान से, 2 लेमडा प्लस 1, इसमें से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। 3 लेमडा, ये यहाँ पर माइनस का 4 है, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये माइनस का 4 है। 3 लेमडा माइनस 4 माइनस 3 हमने कर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा -4 -3 मिलके माइनस का 7, ये माइनस का 1 हो गया है, और ये क्वेश्चन। तो ये डायरेक्शन रेशियो हमारे पास PQ के मिल चुके हैं। डायरेक्शन रेशियो को आप इस टाइप से भी डिनोट करना चाहें तो डिनोट यहाँ पर कर दें। तो ये डायरेक्शन रेशियो हमारे पास PQ के मिल चुके हैं। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है,
जो गिवन लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइंस, जो गिवन लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इसका 5 है पहला, फिर दूसरा है 2, फिर थर्ड वाला है 3। क्योंकि ये दोनों लाइंस अब आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जो इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा मीन्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये 0 के इक्वल होना चाहिए। आई होप आपको ये कंडीशन पता होगी, जहाँ A1 B1 C1 पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और A2 B2 C2 दूसरी वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास होते हैं। तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, तो 5 इंटू 5 लेमडा माइनस 3 प्लस 2 लेमडा माइनस 1 प्लस 3 और यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 लेमडा माइनस का 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 इस फार्मूले से। ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, और सॉल्व करने के बाद आप आई होप लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेमडा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपके पास 1। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड जो पॉइंट है क्यू हमारे पास मिल जाएगा, ये देख रहे हैं आप लोग, क्यू के कोऑर्डिनेट था 5 लेमडा माइनस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 क्योंकि 2 लेमडा प्लस 1 था तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 1 और माइनस का 4। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो जो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे वो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट मिलने वाला है 2, फिर यहाँ मिलने वाला है 3 और यहाँ मिलने वाला है -1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक और यहाँ पर बात बता देता हूँ कि आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन जहाँ कहीं भी मिले उसको आप जरूर से सॉल्व कर लें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दूसरा आपके लिए हमारे पास जो इमेज ऑफ एनी पॉइंट सबसे ज़्यादा चांस यहीं से आने का रहता है क्वेश्चन, इमेज ऑफ एनी पॉइंट। तो ये 2 क्वेश्चन आपको जहाँ कहीं भी मिले। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी मैं आपको उसका एक क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। ये ऐसे टॉपिक हैं स्टूडेंट जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस बना रहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो ये 3 टॉपिक मैंने बताए हैं, आप इन सबके PYQ कर लीजिए, NCERT के क्वेश्चन कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। और वीडियो के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। साथ साथ हमारे चैनल के लिए आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हों। थैंक यू।